हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वेदांतु पंजाब। सेकेंड लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम शुरू करेंगे। पिछली बार 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे शुरू के सेशंस के। अब आखिरी वाले कुछ सेशंस के क्वेश्चन रह गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। आई होप तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली काम की बात करते हैं। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो 24 जन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11। Two resistors of 100 ohm each are connected in series with a 9-volt battery. A voltmeter of 400 resistance is connected to measure the voltage drop across one of the resistors. The voltmeter reading is. तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम डायग्राम बनाओ। उसने कहा है 2 रेजिस्टर्स हैं और 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 9 वोल्ट, 100 ओम, 100 ओम। ओके, वैसे वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर की भी एक रेजिस्टेंस है। अगर एक्चुअल तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 100 के अक्रॉस, तो आधा इसमें 4.5 आना चाहिए। बट ओरिजिनल आंसर इज नॉट गोइंग टू बी 4.5। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा और उसकी रेजिस्टेंस को 400 ओम लेके सॉल्व करना है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही मेरा आंसर है। तो देखो, पहले तो इसको सॉल्व करो। ये पैरेलल में है तो R1 R2, R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस यही फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देता हूं मैं। 400 इंटू 100 अपॉन दोनों का सम 500। जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो 80 ओम। इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस इज 80 ओम। बाकी सारा सर्किट बना लेते हैं जैसा वैसा ही है, सेम 9 वोल्ट एंड दिस इज 100 ओम। सो आई नीड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विच इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यस 80 ओम के अक्रॉस। ठीक है भाई, निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज 180, तो करंट इज इक्वल टू V बाय R। करंट इज 1/20 एम्पियर। आई नीड पोटेंशियल अक्रॉस दिस, दोनों के अक्रॉस करंट सेम है। पोटेंशियल का फॉर्मूला I इंटू आर। आई कितना है 1/20, इसका R कितना है 80। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट। दिस इज योर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। जो रीडिंग 80 के अक्रॉस आई है वही रीडिंग फाइनली वोल्ट मीटर दोनों के अक्रॉस होगी। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। 4 वोल्ट इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान किस बात का रखना था कि भाई 400 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ओके, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज नेग्लिजिबल। ओके, एमीटर लगा हुआ है, इसकी मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है एंड आई हैव अ कॉम्प्लिकेटेड, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, एक सर्किट है मेरे पास। ओके, तो अगर मैं सर्किट को एनालाइज करूं, रेजिस्टर्स हैं, बैटरी है, एमीटर है, पर एक और चीज है मेरे पास विच इज अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर के थॉट प्रोसेस के लिए उसने ये बोला है कि भाई स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, इन्फिनिटी टाइम हो चुका है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। अब बताओ कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो मुझे जरा शॉर्टकट याद करके बताओ। कैपेसिटर के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं CSO, कैपेसिटर शॉर्ट ओपन। मतलब T इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, स्टेडी स्टेट पे हम देखेंगे तो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो ये वाली जो पूरी ब्रांच है जिस पे कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं इस पूरी ब्रांच को रिमूव कर दूंगा क्योंकि अब कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, चार्ज उस पर मैक्सिमम आ चुका है, हटा देंगे। सर्किट बना लेते हैं सिंप्लीफाइड। 1 ओम, 4 ओम, 8 एंड 8, 8, 8, ये भी 8 है एंड फाइनली यहां पे एक एमीटर है। यस, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। ओके, पूरे सर्किट को सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। अच्छा, इस सर्किट के अंदर सबसे पहले तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो तुम्हें बिल्कुल अपफ्रंट चीजें दिख रही हैं। 8 एंड 8 पैरेलल में, और 8 और 8 का पैरेलल कितना होगा, यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, 4 बन जाएगा, राइट। तो इसको मैं 4 से रिप्लेस कर देता हूं, 4 ओम। ओके, अब ये 4 और ये 4 कैसे अरेंज है सीरीज में, तो 8 आ जाएगा, नीचे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। 1 ओम, 8,
ये भी 8 और यहाँ पे मेरा एमीटर है। दिस इज द सर्किट। ओके, 8 ओम 8 ओम, फिर से 4 पैरेलल में और 1 ओम सीरीज में 5, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5। ओके, आर इक्विवेलेंट इज 5 ओम। अगर मुझे सर्किट का टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट विल बी 10/5 विच इज 2 एम्पियर। चलो अब 2 एम्पियर करंट भेजते हैं। बैटरी ने 2 एम्पियर करंट रिलीज किया, यहां पे भी 2 आया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिंस रेजिस्टेंस इज सेम, करंट इज गोइंग टू बी सेम। 1 एम्पियर करंट यहां पे, 1 एम्पियर करंट यहां पे। ओके, अब इस सर्किट में चेक करो, 1 एम्पियर गया, आगे टूटा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर करंट चाहिए, तो यही 1 एम्पियर इसके थ्रू पास करेगा। एम मीटर की रीडिंग इज 1 एम्पियर। तो ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस कैपेसिटर की वजह से हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट कैपेसिटर को चुपचाप रिमूव करो, इट इज एट स्टेडी स्टेट, हटाओ, बाकी सर्किट को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी शिफ्ट 2 का है, बहुत बढ़िया। A moving coil galvanometer of resistance 100 shows a full scale deflection for a current 1 milliampere. Okay. Resistance of galvanometer is 100 ohm. क्या बात है। और full scale deflection current IG is 1 milliampere. ठीक है। The value of resistance required to convert the galvanometer into ammeter. कंसेप्ट क्या है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आई ए इज इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी बाय आर एस। और तुम्हें ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व भी किया जा सकता है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, निकाला तो जा ही सकता है, बट ये तुम्हें याद होना चाहिए। और उसने कहा है फाइनली एमीटर में कन्वर्ट करने के बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन हैज चेंज टू 5 मिली एम्पियर। लेट्स पुट इट हियर, 5 इंटू 10⁻³ आई जी हमें 1 इंटू 10⁻³ पता है, 1 प्लस आर जी बाय आर एस 100 बाय, और आर एस तो अपने को चाहिए विच इज शंट रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 by RS, तो RS will be 100 by 4, it's 25 ohm। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 25 होगी तो फाइनली फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 से 5 मिली एम्पियर चला जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, बिल्कुल वेरी इजी वाली कैटेगरी में है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये भी 24 की शिफ्ट 2। अरे 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, 24 की शिफ्ट तीसरा है ये। A regular hexagon is formed by 6 wires each of resistance R। एक हेक्सागन बनाया हमने रेगुलर, लो बना लेते हैं रेगुलर हेक्सागन। इनमें सब वायर्स की रेजिस्टेंस R है, ठीक है, स्मॉल r सबकी, ठीक है। एंड द कॉर्नर्स आर जॉइंड टू द सेंटर ऑफ द वायर ऑफ द सेम रेजिस्टेंस, सेंटर टू द सेंटर बाय द वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस। मतलब हमने सारे कॉर्नर्स को सेंटर के साथ ज्वाइन किया है, वही वायर्स जिनकी रेजिस्टेंस R है, सबकी रेजिस्टेंस। अब जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं सबकी रेजिस्टेंस स्मॉलर 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 स्मॉलर, एवरीथिंग इज स्मॉलर, एंड दिस इज आवर जंक्शन पॉइंट, ठीक है, परफेक्ट। इफ द करंट एंटर्स वन कॉर्नर एंड लीव्स एट द ऑपोजिट कॉर्नर, ओके, कोई एक कॉर्नर पकड़ो, सपोज यहां से करंट आ रहा है एंड इट लीव्स द ऑपोजिट कॉर्नर, परफेक्टली फाइन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स टू बी ऑनेस्ट, है ना। हम इस पूरे सर्किट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करा सकते हैं, हम वायर डिटेक्शन वाला, वायर डिटैचमेंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम वायर डिटैचमेंट यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे? सिमेट्री चेक करते हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है कि इस लाइन के अबाउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड द होल सर्किट इज सिमेट्रिक इन शेप ऑल्सो एंड इन रेजिस्टेंस ऑल्सो? तो देखो भाई क्या करना है, मैं इसको सोचता कैसे हूं कि देखो यार, सिंस ये वाली वायर और ये वाली वायर एक दूसरे के सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है, तो भाई जितना करंट इस वायर में एंटर करेगा, सपोज आई करंट, उतना ही करंट इस वायर से निकल जाएगा। आई करंट बोल देते हैं I1, तो इधर भी गया I1। अगर यहां पे I2 एंटर करेगा तो इधर भी
I2 निकल जाएगा। अगर यहाँ से I3 एंटर करेगा तो इधर I3 निकल जाएगा। अरे अगर इसका करंट इसी में जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है और नीचे वाले का करंट भी उसी में जा रहा है, तो सबको हटाओ ना, ये ज्वाइन क्यों कर रखा है? तो जब जैसे ही मैं ये ज्वाइंट रिमूव करूंगा तो सर्किट देखो कैसा बन जाता है। पहले तो वही हेक्सागन बनाएंगे। ओके, ये एक सीधी लाइन हो गई, डिटैच हो गए, डिटैच हो गया। आई नीड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स ओनली, ए एंड बी बोल देता हूं। ओके, अब ये दोनों आर आर थे, 2R, ये आर है, 2R, 2R, आर 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 आर। अब तुम्हें ये बड़ा सिंपल सा लगेगा सर्किट देखने में, 2R एंड आर पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, आपस में सारे पैरेलल। ऐसे करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सर्किट इज समवट लाइक दिस। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया, ये पूरा 2R है। चलो ऐसे लिख लिया, आर 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 आर, सारे मैं आर कर रहा हूं। यस, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 2R एंड आर पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2R इंटू आर अपॉन 3R, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2R/3। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2R/3 आएगा। परफेक्ट। अब ये तीनों कैसे अरेंज्ड है? सीरीज में। नेक्स्ट स्टेप में इनको सीरीज में लो, 2R/3 प्लस 2R, इसको सॉल्व करो, 8R/3। मतलब ये पूरा सेक्शन ऑफ वायर जो ऊपर की तरफ है इट इज 8R/3, और वो ये दोनों सेम ही है, तो ये नीचे वाला भी 8R/3 बना लो। यस, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो चुका है, 8R/3, ये भी 8R/3, और ये जो बीच वाला है इसकी रेजिस्टेंस तो 2R है। नाउ व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन? फाइनली बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फाइनल रिजल्ट लगा देंगे, और शॉर्टकट भी लगा सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी। सिंस 8R/3 और 8R/3 पैरेलल में है, तो मुझे पता है अगर सेम होते हैं तो आधी हो जाती है वैल्यू, तो सिर्फ दो रेजिस्टर्स बचे, ये बच गया 2R और ये बच गया 4R/3। थोड़ा इतना स्मार्ट वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फाइनल आंसर हम यहाँ निकाल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो 2R इंटू 4R/3 अपॉन 2R प्लस 4R/3, क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमारा पैरेलल से निकलेगा। सॉल्व दिस, 8R² डिवाइडेड बाय 6, 10R/3, 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, 4R/5 इज योर फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंदी हो गया, मतलब जल्दी जल्दी अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 4R/5 इज योर आंसर। मतलब ऐसा कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो तुमने कभी पहले क्लास में पढ़ा ना हो, या कभी जेईई मेंस पीवाईक्यू उसके अंदर सॉल्व ना किया हो। ऐसे क्वेश्चन हम करते ही हैं। ओके, वील मूव फॉरवर्ड। ओके, फिर से 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, फोर्थ क्वेश्चन है। एक ऐसा पेपर जिसमें 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आ रखे हैं। वाओ। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, फर्स्ट 2 ohm resistor and 3 ohm are connected in left and right gaps of the bridge. Okay, तो ये 2 है, ये 3 है। ऐसा सेम क्वेश्चन किसी और सेशन में आया हुआ है पहले ही। ये मेरा मीटर ब्रिज है, गल्वानोमीटर, कहीं पे इसकी बैलेंसिंग पॉइंट होगा। ओके, दिस इज 3, this is 3 ohm resistance. Okay, the null point is obtained at a distance L from the left, left से L पे। तो अगर ये L है तो ये 100 माइनस L है, 100 माइनस L है। परफेक्ट, ठीक है। Now when an unknown resistance of X ohm is connected in parallel to the 3 ohm resistor, the null point is shifted by 10 centimeter to the right. पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगले पार्ट पे जाते हैं। सॉल्व करो, 2/L इज इक्वल टू 3/100 माइनस L। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 200 इज इक्वल टू 5L आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाला 60 सेंटीमीटर होगा। स्टैंडर्ड ही है तो बहुत सिंपल है, पहला स्टेप बहुत आसान। ओके, नाउ व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ X इज कनेक्टेड पैरेलल टू 3,
चलो भाई 2 तो भाई वैसे ही लगा हुआ है, 3 के अक्रॉस एक पैरेलल में लगा दिया, और बहुत बढ़िया x3। तो वो कहता कि जो बैलेंसिंग पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर से राइट। पहले कितने पे था? 40 पे। राइट शिफ्ट कर दो, 50 पे आ जाएगा। अब ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर। सो R1 अपॉन 50 इज R2 अपॉन 50। मतलब R1 और R2 बराबर होंगे, तभी बिल्कुल बीच में आया बैलेंसिंग लेंथ। मतलब ये 2 और इसका इक्विवेलेंट बराबर है, तो 2 इज इक्वल टू, बराबर कर दो, 3x अपॉन 3 प्लस एक्स। 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू निकल के आ रही है 6 ओम। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ऐसा सेम क्वेश्चन एक शुरू वाले सेशन में भी आया था, किसी शिफ्ट के अंदर आया है, और ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, पहले स्टेप में भी बीटस्टोन है, अगले स्टेप में भी बीटस्टोन है। फर्स्ट को सॉल्व करो, शिफ्ट करवाओ, रेशो लो, यू विल गेट योर आंसर। बिल्कुल इजी इजी सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। देखो बहुत बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो पा रही हैं चीजें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। For two cells having the same EMF E and internal resistance small r, the current passing through an external resistance 6 is same when both the cells are connected in either parallel or in series. Okay. मेरे पास 2 सेल हैं जिनकी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 है। एक बार सर्किट हमने पैरेलल का बनाया है, एक बार हमने सीरीज का बनाया। मतलब 2 सेल पहली बार पैरेलल में लगे हुए हैं एक्सटर्नल 6 के साथ, EMF स्मॉल r। दूसरा केस दोनों सेल सीरीज में लगे हुए हैं, परफेक्ट, बढ़िया, 6 के साथ, स्मॉल r ई। ओके, क्या चाहते हैं हमसे फाइनली? द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। कंडीशन क्या है? करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 इज सेम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई करंट, दोनों केसेस में करंट सेम निकल के आया। ओके, इंडिविजुअल सर्किट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर तुम्हें याद हो, E इक्विवेलेंट इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। फॉर्मूला अप्लाई करो, E बाय स्मॉल r प्लस E बाय स्मॉल r अपॉन 1 बाय स्मॉल r प्लस 1 बाय स्मॉल r। इसको सॉल्व करो तो E ही आ जाता है। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इट विल बी E। इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं क्या निकल के आती है। ये लिख लिया 6 ओम। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, सेम फॉर्मूला, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज 1 बाय R इक्विवेलेंट। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सॉल्व करोगे, स्मॉल r बाय 2 आ जाएगा। हमें करंट निकालना है, वही करंट मेरा रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। दूसरे को भी सॉल्व करके रख लेते हैं। देखो सीरीज में पोलैरिटी भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो ऐड हो जाएगी EMF। टोटल EMF इज 2E। इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी 2R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने 6 ओम लगाया हुआ है। बिल्कुल सही। अब निकालो करंट दोनों केसेस में। टोटल करंट चाहिए सर्किट का, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं यहाँ पे। टोटल EMF अपसाइलन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस R बाई 2। बिल्कुल सही है। पहले का करंट शुड बी इक्वल टू इसका करंट EMF 2E सर्किट के अंदर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 2 स्मॉल r। अब तुम देखो E और E कट गया है, अब सिंपली सॉल्व कर दो। 6 प्लस 2R इज इक्वल टू 12 प्लस R। R इज इक्वल टू 6 ओम। दिस इज योर आंसर। बड़े आराम से सॉल्व होता जा रहा है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बस अगर तुम कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो मे बी तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे, बट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब वो सेल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिस्चार्जिंग चार्जिंग, वो सब नहीं पूछा हुआ था, सिंपल सॉल्विंग थी। इंटरनल रेजिस्टेंस का ध्यान रखना था। समझ आया? आई होप तुम साइड टू साइड प्रैक्टिस कर रहे हो, साइड टू साइड सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, लिख के करोगे तो ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अगले पे। ठीक है, 28 जैन पे आ चुके हैं, शिफ्ट 1 पे। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, और
एक्चुअली ही पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, मतलब इसमें पोटेंशियोमीटर के ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं. इन अ पोटेंशियोमीटर, व्हेन अ सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज shunted with a 4 ohm resistor, the balance point is obtained at length 120 सेंटीमीटर. ओके, ये सीधा एक ऊपर वाले कंसेप्ट पे जा चुका है. ये क्वेश्चन करने से पहले पोटेंशियोमीटर समझ ही लेते हैं. पोटेंशियोमीटर, बिल्कुल ठीक है. तो पोटेंशियोमीटर के अंदर सर्किट कुछ ऐसा दिखता है. देयर इज अ ड्राइविंग सेल, देयर इज अ रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियोमीटर वायर लगाई होती है. ज़रूरी नहीं है कि ये वायर 100 सेंटीमीटर की हो, ज़्यादा लेंथ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट. प्राइमरी सर्किट, ड्राइविंग सेल एंड ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, एक्सटर्नली जिस भी सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है, हम यहाँ नीचे लगाते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी ईएमएफ, एंड फिर हमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढते हैं. जहां पे गैल्वेनोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ आ गई, वो मेरी फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ होती है जिसको हम L1 बोलते हैं. ओके, तो करना क्या होता है इसमें, अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो ये मेरा सेटअप है, बिल्कुल सिंपल सेटअप है. तो व्हाट आई कैन से इज कि देखो ईएमएफ, सिंस गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें करंट नहीं है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ई, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई. हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है. वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू द बैलेंसिंग लेंथ विच इज L1. तो ये आ गया ईएमएफ. ये होता है ईएमएफ का फॉर्मूला, है ना, बैलेंसिंग लेंथ 1 इंटू के. अगर मुझे इसी सर्किट से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है. देयर इज अ मेथड फॉर इट. अब तुम्हें पता नहीं ये पहले से, अगर तुमने पढ़ नहीं रखा तो यू वोंट नो इट. सेल तो लगाया ही लगाया, गैल्वेनोमीटर भी लगाया, बट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक जुगाड़ है काइंड ऑफ. व्हाट वी डू इज, हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस को शंट करते हैं जिसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं. जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर इसने यही किया हुआ है, द सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विद अ 4 ओम रेजिस्टेंस और बैलेंसिंग लेंथ 120 पे आई है. इसका मतलब ये जो मेरा सेकेंडरी, ये प्राइमरी सर्किट, नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट, इसको मैंने शंट किया एक रेजिस्टेंस के साथ. अब बैलेंसिंग पॉइंट बदल गया, अब कुछ नया होगा इसके कंपैरिजन में, मुझे नहीं पता, मान लेता हूं L2. ओके, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब इधर करंट नहीं है, इधर करंट नहीं है, बट इसके अंदर तो करंट हो सकता है. अगर इसके अंदर करंट हो सकता है तो व्हाट आई कैन से इज ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज द करंट. इस सर्किट के अंदर करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, क्योंकि सारे पैरेलल में लगे हैं. इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई, और इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर. अब इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 है, तो मैं लिख दूंगा के L2. एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, इसमें से E की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो. कर देते हैं भाई साहब, लेट्स पुट द वैल्यू. ये वैल्यू यहां पुट करनी है, तो ये आ गया के L1 इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू के L2. के कैंसिल. ओके, तो हमारे पास एक काइंड ऑफ रिलेशन आ गया. L2 को नीचे ले आते हैं, L1 अपॉन L2 इज R प्लस स्मॉल r अपॉन R. सॉल्व करो, L1 अपॉन L2 इज 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. ये एक्चुअली मैंने तुम्हें पूरा कंसेप्ट ही पढ़ा दिया. अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस कंसेप्ट में, स्किप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये तुम्हारा फॉर्मूला है फाइनली जो तुम्हें अप्लाई करना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1. दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला जो हम अब क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें याद नहीं था तो इसे याद करो, लर्न लर्न, है ना. चलो, फॉर्मूला बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, क्या लग रहा है कैसे डिराइव हुआ है, अप्लाई करते हैं. ठीक है, ओके. इन अ पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन अ सेल इज सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विद 4 ओम रेजिस्टर, मतलब सबसे फर्स्ट केस में जो शंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है. ठीक है, द बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट 120, मतलब L2 की वैल्यू 120. सरप्राइजिंगली उसने L1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, L1 मुझे नहीं पता. ओके, नाउ व्हेन द सेम सेल इज शंटेड विद 12 ओम रेजिस्टेंस,
मतलब जब इसी सेम सेल को हमने शंट किया 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ 180 सेंटीमीटर आ गई है। परफेक्टली फाइन, ठीक है। L1 तो सेम ही है, L1 तो ईएमएफ पे डिपेंडेंट होता है और सेल की ईएमएफ थोड़ा ना बदल रहे हैं, शंट वाला रेजिस्टेंस कैपिटल आर बदला जा रहा है। चलो परफेक्टली फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई द फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 बाय L2 माइनस 1। पुट करो इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर 4, L1 बाय L2, L1 पता नहीं, L2 अपने पास 120 माइनस 1। दूसरी इक्वेशन बनाओ यहाँ पे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 बाय L2 अपने को पता है 180 माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन के अंदर वी डोंट नो L1, वी डोंट नो स्मॉल r, तो कुछ भी कर सकते हो, यहां से L1 निकाल के इसमें L1 पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या दोनों R1 को बराबर पुट कर दो, L1 आ जाएगा, वापस इक्वेशन में डाल देना। लेट्स सॉल्व इट, तुम भी सॉल्व करो, मैं भी साइड टू साइड सॉल्व कर रहा हूं, बिना हाथ चलाए सिर्फ लेक्चर मत देखो, सॉल्व करो। 4 L1 अपॉन 120 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 L1 अपॉन 180 माइनस 1। 4 से ये कैंसिल हो गया, L1 बाय 120 माइनस 1 इज इक्वल टू L1 बाय 60 माइनस 3, 3 को उधर ले गए, 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन 60 माइनस L1 अपॉन 120, L1 अपॉन 120 ही आ जाएगा जब तुम सॉल्व करोगे। L1 की वैल्यू है 240 सेंटीमीटर। अब जहां तुम्हें सिंपलर लग रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, स्मॉल r इज इक्वल टू 4 140 अपॉन 120, 2 माइनस 1, आंसर आ गया 4। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 4। समझाने के लिए मैंने तुम्हें बहुत एक्सप्लेन किया था कि देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्योंकि अभी एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ नहीं हुआ है, बट स्टिल तुम्हें याद अगर नहीं भी आ रहा तो तुम एट द मोमेंट ड्राइव कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है। अगर टाइम नहीं बचा, मूव फॉरवर्ड, एंड में आके वापस इसको ट्राई कर सकते हो। अप्रोचेबल क्वेश्चन है, अनअप्रोचेबल नहीं है। फॉर्मूला याद है फिर तो वाह वाह है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो हमने समझ लिया था, अगले क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, अब मैं नोटिस कर रहा हूं कि 2028 की जो शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, और शिफ्ट 1 का ही सेम क्वेश्चन अब ये भी थोड़ा सा लेंदी हो गया। सर आपको कैसे पता ये लेंदी है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से, स्ट्रक्चर बन रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बट पंगा, अरे व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है, 6/3 2, 3/6 1/2, it's an unbalanced wheatstone। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन का क्वेश्चन आ गया। जैसे ही अनबैलेंस व्हीटस्टोन का क्वेश्चन आता है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो ही जाता है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार क्लास में करवाया ही जाता है पढ़ाते हुए, या तुमने कभी ना कभी जेई मेंस के पीवाईक्यूज में या एचसी वर्मा की सॉल्विंग करते हुए ये क्वेश्चन देखा ही होगा। तो ये वी है, मैंने एक सेल लगा दिया, वी मान लिया, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम ये मानते हैं, मान लो कि जो बैटरी है उसमें से करंट निकल रहा है, समथिंग आई, ओके, आई करंट गया, मान लेता हूं इसके अंदर जा रहा है कुछ एक्स, तो इसमें कितना जाएगा? आई माइनस एक्स, बिल्कुल सही बात है। सिंस ये 6 और ये 6 सिमेट्रिक है, ये 3 और ये 3 सिमेट्रिक है, हम ऐसे बोलते हैं जितना 6 से एंटर किया उतना इस 6 से निकला, जितना 3 में एंटर किया उतना यहाँ 3 से निकल गया। ये एक सिमेट्री है जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज होती है। एक, दिस इज नॉट प्योर अनबैलेंस्ड, यस इट्स अनबैलेंस्ड, बट बिल्कुल ही कुछ ना हो, कोई सिमेट्री सी ना बन रही हो, फिर तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट हल्की सी सिमेट्री बन गई, थोड़ी सी इक्वेशंस कम हो जाएंगी। ठीक है, ओके, अगर इधर चला गया आई माइनस एक्स, एक्स और निकल गया तो बचेगा कितना? आई माइनस 2x। ठीक है, अब मैंने पूरा सर्किट बैलेंस कर लिया है, मतलब एम्पियर्स लॉ लगा के। नाउ व्हाट आई विल डू इज, हमने के वी एल लगाना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन चाहिए होता है। रेजिस्टर के अंदर जहां से करंट एंटर करता है पॉजिटिव साइन, जहां से निकलता है नेगेटिव, एंटर पॉजिटिव निकलता हुआ नेगेटिव, एंटर पॉजिटिव निकलता हुआ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव साइन अप्लाई हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लूप्स बनाते हैं, ठीक है, लूप लॉ, वील मेक अ लूप लाइक दिस। सपोज इसी लूप में मैं सॉल्व करना चाहता हूं, स्टार्ट करो, माइनस से प्लस जा रहे हो तो बढ़ रही है वैल्यू, 3 इंटू आई माइनस एक्स,
IR, प्लस से माइनस नेगेटिव साइन, -6x, माइनस से प्लस पॉजिटिव, +3 इंटू आई माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस से +3, प्लस से माइनस नेगेटिव, माइनस से प्लस फिर पॉजिटिव। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 3i माइनस 3x माइनस 6x प्लस 3i माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 6i इज इक्वल टू 12, 15x। बिल्कुल, यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। x इज 2i/5। यहीं पड़े रहने दो इसे। ओके, अब मैं पूरा सर्किट बनाऊंगा, पूरे सर्किट पे एक लूप लगाऊंगा। ये लूप लेते हैं, दिस इज द लूप आई एम गोइंग टू टेक, दिस इज द लूप आई एम गोइंग टू टेक। ओके, माइनस से प्लस, प्लस v। अब ऊपर -6x -3 i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो। 6x प्लस 3i माइनस 3x, 3x प्लस 3i। मैंने आई कैप लगा दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आई कैप हटाओ। हम्म, कोई बात नहीं, हमारे पास पंगा पड़ गया। ओके, ये पार्ट ऑफ वीडियो फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये वीडियो कट नहीं कर रहा है, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो 17 था, जो 28 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया इसलिए काफ़ी लेंदी हो गया, बट अदरवाइज अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम कर पाओगे। ठीक है, तो ये होगी सारी सॉल्विंग। यहाँ पे हमने थ्योरी समझ ली थी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 जनवरी की शिफ्ट 1 का, पिछला भी शिफ्ट 1 का था। ओके, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही मैं समझ रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा लेंदी हो गया। पिछला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है। अरे भाई, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है। मुझे कैसे पता चला लेंदी है? देखो ध्यान से, देखने से तो अप फ्रंट इट्स लाइक व्हीट स्टोन, बट अगर तुम रेशियो देखो तो ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन है। अब अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन को तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जिसने पहले ये कभी क्वेश्चन देखा नहीं, बट ये क्वेश्चन आई गेस HC वर्मा का एक एक क्वेश्चन है, और जनरली क्लास में करवाया जाता है क्वेश्चन, बट स्टिल मैं तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ पूरा। प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक बैटरी लगाओ, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल कुछ V है। ठीक है, मेथड क्या बोलता है कि तुम्हें इसको कुछ करंट देना है, बैटरी में से करंट दो, सम I। ठीक है, मान लेता हूं कुछ x करंट चला गया 6 ओम के अंदर, I आ रहा था, x चला गया, बचा कितना? I माइनस एक्स। अब देखो यार, यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन तो नहीं है, बट एक पर्टिकुलर टाइप की सिमिट्री है। यहाँ पे क्या सिमिट्री है? यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बीच को छोड़ो। तो देखो सिमिट्री क्या बोलती है, अगर यहाँ पे x एंटर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 28 जनवरी शिफ्ट 1 का। अब देखो, थोड़ा सा लेंदी फील होने लग गया। लेंदी क्यों फील होने लग गया? क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया है। अगर तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा तो अप्लाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 28 जनवरी की शिफ्ट 1, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट इज x/5, द वैल्यू ऑफ x इज। ओके, क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि व्हीट स्टोन है, बट देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम है। सोच के बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इट इज एन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन। अब जैसे ये बेचारा अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन आ जाता है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व
नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना होता है। ये क्वेश्चन अब एक HCV का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड है वैसे तो, बताते हैं क्लास के अंदर भी, बट सब बच्चे इसको कर नहीं पाते सॉल्व। अब लास्ट मूवमेंट है तो अच्छे से सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। मेथड इज, सबसे पहले तो बैटरी लगाओ। मैंने एक बैटरी बना दी है बी पॉइंट्स के बीच में, मैं एक करंट भेजूंगा, करंट आए, मानता हूं कि 6 ओम के बीच में, 6 ओम के अंदर कुछ एक्स करंट चला गया, आई आ रहा था, एक्स ऊपर चला गया, तो यहां कितना जाएगा, आई माइनस एक्स। अब एक पर्टिकुलर टाइप की सिमिट्री तो है यहाँ पे, देखो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब सिमिट्री क्या बोलती है कि अगर भाई इस 6 में अगर एक्स एंटर करता है तो इस 6 से एक्स करंट बाहर निकल जाएगा, अगर इस 3 में आई माइनस एक्स एंटर करता है तो इस 3 से आई माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो तुम्हें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एक और चीज, आई माइनस एक्स आ रहा था, एक्स निकल गया, बचा कितना, आई माइनस 2x। मैंने एम्पियर सर्किट लॉ लगा के सारे कंसेप्ट लगा दिए, सब ब्रांचेस में अब एक करंट है, ठीक है। अब हम केवीएल लगाना शुरू करेंगे। व्हाट इज केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ। अब लूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन अप्लाई करने पड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जहां रेजिस्टर के अंदर करंट एंटर होता है पॉजिटिव, निकलता हुआ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। लूप्स बनाते हैं, चेक आउट द लूप्स। लो, सबसे पहला लूप मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे। लूप बोलता क्या है, अगर तुम माइनस से प्लस जा रहे हो मतलब वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव आई आर, अगर प्लस से माइनस जा रहे हो तो नेगेटिव आई आर। इस 3 से शुरू करते हैं, 3, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, 3 आई माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 3 आई माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 3i माइनस 3x माइनस 6x प्लस 3i माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 15x उधर चला गया, 6i इज इक्वल टू 15x, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2i/5। इसको साइड पे रखो, एक और लूप लॉ लगाते हैं। अच्छा, अब दूसरे लूप के अंदर तुम्हें ये पूरा बैटरी कंसिडर करनी है, कोई भी लूप बना लो, हम बिल्कुल एक्सटर्नल लूप लेके चलते हैं। लो, आउटर लूप बना लिया मैंने, स्टार्ट करो, माइनस से प्लस, v माइनस 6x माइनस 3 इंटू आई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, 6 माइनस 6x माइनस 3i प्लस 3x इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3i 3x प्लस 3i। सही है एकदम, x की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 6i/5 प्लस 3i, 15 प्लस 6 21i/5 इज इक्वल टू v वोल्टेज। अब ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिससे तुम्हें डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इस पूरे का मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, यहाँ छोटा सा बनाता हूं, अगर इस पूरे डायग्राम का मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, R इक्विवेलेंट, नीचे एक बैटरी V, और करंट जो मैंने I भेजा, तो V इज इक्वल टू आई आर। कंपेयर करो, तुम्हें दिख रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, बिल्कुल द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 21/5 ओम। अब चलो, ये मैं कह सकता हूं दिस इज, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में गिना जा सकता है ना। तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 21, x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 21। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें तुम्हें किरचॉफ लगाना पड़ रहा है। कोशिश हमेशा ये रहती है कि बिना किरचॉफ के हो जाए। इसमें एक और कंसेप्ट है, हम यहाँ पे स्टार डेल्टा मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली ना कभी ये स्टार डेल्टा मेथड इतना पढ़ाया नहीं जाता क्लास के अंदर, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको तुम यूज कर सकते हो एंड यू कैन फाइनली गेट टू योर आंसर। इट्स अ सुपर गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट कंसिडर करूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 18 था, क्वेश्चन नंबर 90। ओके, अच्छा, इतनी सारी सॉल्विंग के बाद अब इन्होंने शिफ्ट 2 के अंदर एक इजी क्वेश्चन डाल दिया है, बट क्या ये इजी है, चेक इट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। चलो रिवर्स चलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, इज देयर इज डिवाइस जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। हाँ भाई सर, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, बिल्कुल सही बात है, वी कैन मेजर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट,
इस चैप्टर में ही नहीं आता डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव्स चैप्टर में आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, बट वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है और जो कंडक्शन करंट होता है चार्जेस की वजह से वो तो सेम होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज बेसिकली ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज की वजह से डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करके भी डिस्प्लेसमेंट करंट मेजर हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम मीटर ब्रिज से मेजर करते ही हैं, वोल्टेज डिफरेंस मेजर हो रहा है, ये मेजर हो रहा है, रेजिस्टेंस मेजर हो रही है। सर वोल्टेज तो मेजर होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। गलत। जब भी हम एक सर्किट बनाते हैं, सपोज कोई भी सर्किट है मेरे पास, whenever we measure potential or whenever we measure voltage we always measure the difference। दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस मिलता है हमें, हमें कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं मिलती। वी नेवर गेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी, हमें डिफरेंस मिल रहा है। रीजन अगर तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हमने वोल्टेज का या पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था -kq/r, और इसमें हम क्या बोलते थे कि अगर इनफाइनाइट पे तुम रेफरेंस मानोगे, r = इन्फिनिटी पे वोल्टेज को 0 मानोगे तो तुम हर जगह पे वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ सर्किट के अंदर इनफाइनाइट पे थोड़ी ना माना हुआ है हमने 0। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट करंट भी मेजर हो जाता है, रेजिस्टेंस भी मीटर ब्रिज से मेजर हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर नहीं हो सकती, हेंस इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके ठीक है, गुड है यार, चलो इट्स अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है बट है तो अगेन 30 सेकंड्स का ही क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स का क्वेश्चन है। ओके एक और व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया, बट कहीं व्हीटस्टोन जैसा लग नहीं रहा। व्हीटस्टोन के लिए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी जो है ही नहीं। ओके a Wheatstone bridge is initially at room temperature and all the arms of the bridge have the same resistance। R1 R2 R3 R4 लिखा हुआ है, सबको R ले लेते हैं, R perfectly fine, ठीक है। When R3 resistance is heated to some temperature, its resistance value has gone up by 10%। The potential difference VA minus VB after R3 is heated। Okay, सबसे पहले तो बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन के अंदर हमें पता है कि हम बीच वाला रेजिस्टेंस हटाते ही इसीलिए हैं बिकॉज VA एंड VB सेम हो जाता है, ये VA ये VB ये VB है ये VA। तो इनिशियली जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो VA और VB बराबर थे, VA माइनस VB 0 था। ओके इस सर्किट को ना थोड़ा मैं टिल्ट कर लेता हूँ सोचने के लिए बस। ये मेरा सर्किट है, बिल्कुल नीचे पोटेंशियल डिफरेंस 40 की है, हमने 10% से किसकी वैल्यू बढ़ाई है? व्हेन R3 इज हीटेड इट्स हीटेड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 10%। चलो बहुत बढ़िया, ओके वैल्यूज। अब जैसे मैंने इसको टिल्ट किया था ये R3 था, तो R दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड इसकी वैल्यू 10% से बढ़ गई, R प्लस 10% ऑफ R, क्या आती है इसकी वैल्यू 11R/10, 11R/10 इज द वैल्यू, बिल्कुल। अब क्वेश्चन में वो कहता VA माइनस VB निकाल के बताओ, ठीक है। अगर ये अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है, रेजिस्टेंस होती है, तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता, बट इट इज नॉट वेरी ट्रिकी। रीजन बीइंग, अगर तुम सर्किट को ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये देखो R और ये तो दो चीजें हैं, और ये इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, सारे ही पैरेलल में लगे हुए हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस 40 पोटेंशियल डिफरेंस 40, दोनों को अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों को अलग अलग सोचूं, मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, वैसे मान लिया क्योंकि हम कहीं पे भी मान सकते हैं 0 क्योंकि हम तो डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। सिंस ये पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, इसके अक्रॉस भी 40 है, सिंस इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, तो मतलब इसके अक्रॉस डेल्टा V इज 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस डेल्टा V इज 20 वोल्ट, इन दोनों के अक्रॉस 20 आ गया। R 11R/10, ये इसको R1 बोल देता हूँ, वैसे हमें पता ही है ये R4 एंड R3 है, R4 बोल देता हूँ, इसे R3 बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे R3 के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज वैल्यूज में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस वैल्यूज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तरीका है कि तुम सिर्फ इतने सर्किट को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? करंट निकालते हैं, करंट इज I,
पोटेंशियल डिफरेंस इज 40, IR4 प्लस IR3 इज इक्वल टू 40, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में है, I निकाल लो, तो I कॉमन आ गया, R3 प्लस R4, R प्लस 11R बाई 10 इज 40, सॉल्व करोगे तो I निकल के आ जाएगा 400 बाई 21R। परफेक्ट। अपने को तो सिर्फ इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वील कैलकुलेट दिस, जस्ट दिस, तो यहाँ V जोड़ो IR लगा देता हूँ, V अक्रॉस R3 इज इक्वल टू IR, 400 बाई 21 इंटू R इज इक्वल टू 11R बाई 10, बहुत बढ़िया, 10 से 10, 440 बाई 21 इज V3, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 440 बाई 21 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल VA इज इक्वल टू 20, ये 0 है तो यहाँ पे VB इज इक्वल टू 440 बाई 21 VB। आई नीड VA माइनस VB, निकाल लो, मैग्नीट्यूड वाइज ही निकालना है हमने तो इट कम्स आउट टू बी 20 माइनस 440 बाई 21, दिस इज योर VB माइनस VA, VA माइनस VB। नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। दिस कम्स आउट टू बी 420 माइनस 440 बाई 21 माइनस 20 बाई 21। अगर तुम ऑप्शंस को देखो, ये वैल्यू 1 से छोटी है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 1 से छोटी वैल्यू तो ऑप्शन 2 में। तो यार बिलीव मी, शिफ्ट 2 का ये तो आसान क्वेश्चन है, बट शिफ्ट 2 का ये वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, मतलब तुम हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करोगे इसको सॉल्व करते हुए। टाइम मिला तो ही इस क्वेश्चन पे जाना है, इसको भी मैं मीडियम से डिफिकल्ट ही बोलूंगा। तो देखो, जो हमने पार्ट 1 किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मेजरली सारे क्वेश्चंस बड़े इजी थे, शुरू के जितने भी सेशंस थे, बट जैसे एंड की तरफ आ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस का लेवल काफी इंक्रीज हो गया। आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया है, नेक्स्ट क्लास में वील मूव ऑन टू अ डिफरेंट चैप्टर तुम्हारी रिवीजन के लिए, यही सेम जेई मेंस के PYQs फिजिक्स चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।